What sort of India did you get? You got an India which was divided. It was divided India, Pakistan and princely states. और प्रिंसली स्टेट्स कितने थे? 565. तो वो 565 प्रिंसली स्टेट्स को कन्विंस करना था कि आप लोग इंडिया के साथ आ जाओ. जैसे हैदराबाद हो गया, जूनागढ़ हो गया, मणिपुर हो गया. सो दीज वर द प्रिंसली स्टेट्स. और आपको पता होगा इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट या माउंट बैटन एक्ट के अनुसार द प्रिंसली स्टेट्स दे वर गिवन फ्रीडम कि either they could come with India or they could go with Pakistan or they could stay independent. And most of the princely states they were thinking of becoming independent. तो इंडिया के लिए बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो गया because इंडिया itself में आज जो हमारा भारत है उसके अंदर ही 565 princely states थे. तो how could you make a united India? That was a very big challenge. और यूनाइटेड इंडिया भी बनाना था, प्लस यू हैड टू एकोमोडेट द डाइवर्सिटीज कि इंडिया में जितना भी डाइवर्सिटी है उसको उस यूनाइटेड इंडिया में एकोमोडेट करना है. सो दैट वाज अ वेरी बिग चैलेंज. ठीक है, इन फ्रंट ऑफ द पॉलिसी मेकर्स और इन फ्रंट ऑफ द गवर्नमेंट. एंड द सेकेंड चैलेंज वाज विथ रिगार्ड टू एस्टैब्लिशिंग डेमोक्रेसी. तो डेमोक्रेसी को एस्टैब्लिश करने का फर्स्ट स्टेप क्या था? कॉन्स्टिट्यूशन. हमने कॉन्स्टिट्यूशन बना लिया. सो वी डिड हैव द फर्स्ट स्टेप. हमारे पास वो फर्स्ट स्टेप कवर्ड था कि कॉन्स्टिट्यूशन, वी मेड द कॉन्स्टिट्यूशन. कॉन्स्टिट्यूशन ने फंडामेंटल राइट्स दिए लोगों को, हम सबको फंडामेंटल राइट्स मिला. कॉन्स्टिट्यूशन ने 18 एंड अबव के लोगों को राइट टू वोट दिया. Then the constitution, it also established a representative parliamentary form of government in India. कि एक इंडिया में एक ऐसा गवर्नमेंट के बारे में बात किया गया जो रिप्रेजेंटेटिव होगा. रिप्रेजेंटेटिव मींस the members they will be elected by the people. तो representative parliamentary form of government. So in the sense the constitution, it created a political competition. और political competition democratic framework के लिए बहुत important है. But challenge क्या था? Challenge was that for democracy, democratic constitution is important. It is necessary, but only democratic constitution से democracy establish नहीं हो जाएगा. So what was the second challenge? The second challenge was to establish democracy. You had to develop democratic practices. और वो democratic practices which was in accordance with the constitution. And the third challenge is very simple. Third challenge का मैंने heading क्या दिया है? Promote well-being and development of all citizens. इसका मतलब the third challenge is actually telling that the government should promote the well-being of all the citizens. It should also do the development of all the citizens. ऐसा नहीं है कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया होगा या whatever government is there in the country, it will only cater the interest of the few. कि रिच लोगों के इंटरेस्ट को ही कैटर कर रहा है या एक पर्टिकुलर रिलीजन के लोगों के इंटरेस्ट को ही कैटर कर रहा है. नो, नॉट एट ऑल. द गवर्नमेंट शुड बी अ वेलफेयर गवर्नमेंट. मतलब अगर एक लाइन पे, एक वर्ड पे बोलो तो द थर्ड चैलेंज वाज टू एस्टैब्लिश अ वेलफेयर गवर्नमेंट. Welfare government in the sense that it will look into it will promote the well-being of all citizens, not just some groups. And we can also see that even the Constitution of India, it had ensured equality and it had also given special protection to socially disadvantaged group. आज आप देखो कॉन्स्टिट्यूशन ने ही रिजर्वेशन दिया है. जो अदर बैकवर्ड क्लासेस है उनको 27% रिजर्वेशन है गवर्नमेंट जॉब्स में.
In the same way, scheduled castes, scheduled tribes, they also have reservations. तो ये रिजर्वेशन किसने दिया है? This reservation is being given by the Constitution, and this reservation is to ensure equality. कहने का मतलब एक पर्सन यहां पे है, एक अमीर आदमी यहां बैठा हुआ है और एक सोशली डिसएडवांटेज ग्रुप जो जंगल में रहते हैं, दूर दराज के इलाके में रहते हैं, ठीक है, एक बैकवर्ड एरिया में रहता है, वो यहां पे है ना, तो गवर्नमेंट क्या कर रहा है? उसको रिजर्वेशन देकर यहां पे उठा रहा है. सो दिस इज व्हाट दे बोथ आर नाउ इक्वल टू ईच अदर. तो टू एस्टैब्लिश इक्विटी, एक वर्ड होता है इक्विटी, एक वर्ड होता है इक्वालिटी. इक्वालिटी का मतलब इक्वल और इक्विटी का मतलब आपको कुछ ऐसे तुम्हारा फैसिलिटीज प्रोवाइड किया जाएगा सो दैट यू कैन रेज योर स्टैंडर्ड. ठीक है, जैसे फ्री एजुकेशन क्या है? व्हाट इज दैट फ्री एजुकेशन? वो फ्री एजुकेशन क्यों है? इसलिए ताकि एवरीवन गेट्स एजुकेटेड. एजुकेशन सिर्फ कुछ लोगों का नहीं है, सबका है.